Shalom. May the peace of the Lord be with you. Today I want to encourage you from the word of God, Proverbs chapter 28 and verse 13, which says, "Who he conceals his sins does not prosper, but whoever confess and renounces them find mercy." जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब नहीं होता, लेकिन जो उनका इकरार करता और उन्हें तर्क करता है, खुदा का रहम उस पर होता है। मसीह में मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में आज हिपोक्रेसी बड़े पीक पर है। लोगों के डूल फेसेस हैं। जिस तरह आज की दुनिया में हमारे पास मोबाइल होते हैं डूल सिम वाले, इसी तरह आज हम डूल पर्सनालिटी वाले लोग हैं। हम दुनिया के सामने बड़े स्पिरिचुअल हैं, हमारे नाम के साथ बड़े बड़े टाइटल्स हैं, हम रेवरेंड हैं, हम सीनियर पास्टर्स हैं, हम बिशप्स हैं, हम एल्डर्स हैं, हम चुने हुए लोग हैं, लेकिन उसके पीछे एक और हमारा फेस होता है। हमारी फैमिली लाइफ में, हमारी दुनियावी लाइफ में, हमारी जाती लाइफ में, जो उस फेस से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। बाइबल के अंदर एक शख्स है जिसका नाम जूडस है, जिसका नाम उर्दू में हम कहते हैं यहूदा अस्करियोती। वो एक ऐसा शख्स है जो एक अपोस्टल है, जो ऊपर से एक मिनिस्टर है, जो ऊपर से खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, जो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के सामने एक चुना हुआ शख्स है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक डुअल पर्सनालिटी रखता है। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब एक औरत आती है और वो उनके कदमों में कीमती इत्र लाकर जो है वो पेश करती है, उनके पाँव के ऊपर वो डाल देती है उनके कदमों में, तो हम देखते हैं कि वहां पे भी जूडस जो है उसको फिक्र ये है कि इतना कीमती इत्र जो है वो उसे क्यों इस तरह जाया किया गया। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका फोकस जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ तो है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से उस डूल पर्सनालिटी से निकलना नहीं चाहते। कलाम में हम सीखते हैं कि अगर हम मसीह में हैं तो फिर हमें पुरानी इंसानियत को उतारना पड़ेगा। आज हमें इन हिपोक्रेसी से और अपने हिपोक्रेटिक फेस को जो है उसको चेंज करने की जरूरत है। शायद हम दुनिया के सामने बड़े रेवरेंड हो, हम दुनिया के सामने मुझ जैसा शख्स जो है वो बड़ा अपने आप को जो है वो मैन ऑफ गॉड शो करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखें खुदा हमारे दिलों पर निगाह करता है, वो हमारे सोचों से वाकिफ है और हम सब उसके सामने एक खुली किताब की मानिंद है। मैं आपको बताता चलूं कि आज ये कलाम मेरे लिए, ये कलाम आपके लिए। हो सकता है आज आप भी एक मसीही होते हुए, आप भी एक लीडर होते हुए, आप भी एक सीनियर पास्टर होते हुए, आप भी एक जो है वो रहनुमा होते हुए कहीं ना कहीं जूडस जैसी जिंदगी ना गुजार रहे हो। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है दैट इफ यू वांट टू प्रॉस्पर इन योर लाइफ एंड इफ यू वांट टू कम क्लोजर एंड इफ यू वांट टू ग्रो इन क्राइस्ट, सो व्हाट यू नीड टू डू, दैट वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट we need to conceal our sins and we do not need to conceal our sins, and we need to confess them and renounce. We need to just keep away ourselves from all the things which we are doing against the Bible, against the word of God. और मैं आपको बताता चलूं कि प्रॉस्पेरिटी आपकी जिंदगी में तभी आती है जब खुदा के कलाम को हम अपने दिल में रखते हैं। बुजुर्ग दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। अब आज हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि क्या हम भी कहीं ना कहीं डुअल फेसेस के साथ इस दुनिया में जिंदगी तो नहीं गुजार रहे। हमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारी इस इम्परफेक्शन के लिए एक परफेक्ट खुदा को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, और उसने, कलाम कहता है, वो हर तरह से आजमाया गया, लेकिन उसने शरा के आलमों के सामने ये बात बड़े बरमला और बड़े वाज़ेह तौर पर पेश की कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल है। खुदावंद यीशु मसीह का जो उसकी जिंदगी है, हयात अक़दस है, हमारे लिए वो एक रोल मॉडल है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आए हम अपनी जिंदगी से अपने गुनाहों का इकरार करते हुए उनको अपनी जिंदगी से तर्क करें और खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी गुजारें।